प्रिय साथियों, इस ई लर्निंग मॉड्यूल के दूसरे भाग में आपका स्वागत है। पहले भाग में हमने देखा कि कैसे लिंग आधारित भेदभाव की वजह से महिलाएं गरिमापूर्ण स्वास्थ्य सेवा लेने से वंचित हो जाती हैं, जिसका नकारात्मक असर मां के साथ साथ उसके होने वाले बच्चे के स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। इसके साथ ही हमने उन महत्वपूर्ण व्यवहारों पर भी चर्चा की जिनको अपनाकर स्वास्थ्य सेवा प्रदाता अपनी स्वास्थ्य इकाई को लिंग आधारित भेदभाव से मुक्त कर सकते हैं। अब मॉड्यूल के दूसरे भाग में हम ये जानेंगे कि यदि स्वास्थ्य इकाई पर प्रसव कराने के लिए आने वाली गर्भवती महिला के साथ स्वास्थ्य सेवा प्रदाता के द्वारा उचित व्यवहार न किया जाए तो वह महिला कैसे गुणवत्तापरक स्वास्थ्य सेवा से वंचित हो जाती है और कैसे स्वास्थ्य सेवा प्रदाता यानी स्टाफ नर्स, एएनएम दीदी आदि सामाजिक मान्यताओं और परंपराओं से प्रभावित हुए बिना उचित व्यवहार अपनाकर प्रसव के लिए आई महिला को गरिमापूर्ण ढंग से प्रसव सेवा और सुविधाएं मिले, ये सुनिश्चित कर सकते हैं। इस सत्र की शुरुआत करते हैं प्रथम भाग में देखी फिल्म के कुछ महत्वपूर्ण दृश्यों को पुनः याद करके। फिल्म में कुछ ऐसी घटनाएं दिखाई गई थीं जिसने हमें सोचने पर मजबूर कर दिया था। जैसे फिल्म में हमने देखा कि किस तरह एएनएम और स्टाफ नर्स प्रसव के दौरान सरिता पर चिल्ला रही थीं। अरे इतना क्यों चिल्ला रही हो, पहली बार बच्चा थोड़ी ना पैदा कर रही हो। दूसरी घटना में स्टाफ नर्स का प्रसव के बाद सरिता के ऊपर टिप्पणी करना। बेटी हुई है, हालत देखो इसकी, कितना कम वजन है, न तुम्हारे शरीर में जान है न बच्चे के, 9 महीने क्या किया था। एक अन्य दृश्य में जब एएनएम परिवार के सदस्यों को परामर्श दे सकती थी, वहां उसका चुप रहना। सरिता को परिवार नियोजन साधन अपनाने का सुझाव देती है तो सरिता की सास एएनएम से कहती है 3 बेटियां हैं, खानदान को रोशन करने वाले चिराग अभी कहां हैं जो परिवार नियोजन सब साधन अपना लें। ये सुनकर भी एएनएम का सरिता की सास को बिना कुछ कहे वहां से चले जाना क्या उचित था। नीलम की कहानी में हमने देखा था कि नीलम के जब जुड़वा बच्चे होते हैं तब उसकी सास उस पर सिर्फ बेटे को पूरा दूध पिलाने का दबाव बनाती है, जिसके कारण नीलम के प्रसव के 2 दिन के अंदर ही उसकी बेटी की मौत हो जाती है। जब डॉक्टर स्टाफ नर्स से इसके बारे में जानकारी लेती हैं, तब स्टाफ नर्स अपनी भूमिका को नजरअंदाज कर नीलम को दोषी ठहराते हुए डॉक्टर से कहती है माँ ने भी सिर्फ बेटे को ही अपना दूध पिलाया, शायद इसीलिए इनकी बच्ची 2 दिन में ही खत्म हो गई। जब सरिता की बेटी पैदा होती है और ये सुनकर सरिता की सास निराश हो जाती है तो एएनएम सास को सांत्वना देते हुए जो कहती हैं वो स्वास्थ्य सेवा प्रदाता के तौर पर उचित नहीं था। परेशान मत हो अम्मा, देखना अगले साल पोता जरूर होगा। तो आपने देखा कि कैसे अक्सर स्वास्थ्य इकाई पर स्वास्थ्य सेवा प्रदाता जेंडर रूढ़ियों से प्रभावित होकर ऐसा व्यवहार करते हैं जिससे एक महिला को सम्मानजनक ढंग से स्वास्थ्य सेवा मिलने में बाधा पहुंचती है। ऐसा ही कुछ लक्ष्मी नाम की एक गर्भवती महिला के साथ भी हुआ जब वह प्रसव के लिए स्वास्थ्य इकाई आई थी। लक्ष्मी को प्रसव पीड़ा बढ़ने की वजह से लेबर रूम में ले जाया गया, जहां स्टाफ नर्स को जांच करके पता चला कि लक्ष्मी अभी भी एनीमिक है। स्टाफ नर्स ने लक्ष्मी की सास को उसे तुरंत जिला अस्पताल ले जाने की सलाह दी थी ताकि लक्ष्मी को खून चढ़ाया जा सके, पर ये सुनते ही लक्ष्मी की सास कहीं और जाने से मना कर देती और कहती है हम बहुत गरीब हैं, हमें खून कहाँ से मिलेगा, मैं इसे लेकर जिला अस्पताल नहीं जा सकती, तुम्हें जो करना है यही करो। नर्स लक्ष्मी की सास को किसी भी हाल में जिला अस्पताल ले जाने को कहती है और बिना ये सुनिश्चित किए कि घर वाले लक्ष्मी को जिला अस्पताल ले जा रहे हैं या नहीं, वह कमरे से निकल जाती है। लक्ष्मी आशा के साथ लेबर रूम में है और दर्द से चिल्ला रही है। आशा आया को बुलाती है। आया गुस्से में लेबर रूम में आती है और लक्ष्मी पर चिल्लाती है, हर साल पेट फुलाकर आ जाती हो, पैर फैलाते समय तकलीफ नहीं हुई जो अब इतना चिल्ला रही हो, चलो अब जोर लगाओ। आया लक्ष्मी की जांघों पर मारती है और दोनों पैरों को अलग कर देती है। स्टाफ नर्स भी लक्ष्मी की ऐसी स्थिति पर बड़बड़ाती है। लक्ष्मी दर्द सहते हुए थक जाती है और कुछ ही देर में
एक लड़की को जन्म देती है जिसका वजन 1 किलो 600 ग्राम था। स्टाफ नर्स लक्ष्मी की सास को खबर देती है और कहती है कि बच्ची का वजन बहुत कम है और उसे बड़े अस्पताल ले जाकर SNCU में भर्ती करना पड़ेगा। लक्ष्मी की सास खबर सुनते ही उसे गाली देने लगती है और कहती है, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं जो उसे बड़े अस्पताल लेकर जाऊं, मरने दो इसे यहीं। कुछ देर में स्टाफ नर्स लक्ष्मी के पास IUCD लेकर आती है और कहती है कि क्योंकि उसके जल्दी जल्दी बच्चे हो रहे हैं इसलिए वो उसे IUCD लगा रही है। वह लक्ष्मी के जवाब का इंतजार नहीं करती है और उससे पैर फैलाने को कहती है ताकि वह IUCD लगा सके। अपनी कमजोरी और हताशा में लक्ष्मी सहमति दे देती है। लक्ष्मी की सास आया से कहती है कि वो जच्चा और बच्चा को घर वापस ले जा रही है। आया उसे बताती है कि नियम के अनुसार लक्ष्मी को केंद्र पर कम से कम 48 घंटे रहना जरूरी है, वरना JSY का पैसा नहीं मिलेगा। साथ ही वे ये भी बताती है कि उन्होंने लक्ष्मी को प्रसव के बाद IUCD लगा दी है। इस बात को सुनकर लक्ष्मी की सास स्टाफ नर्स से ये कहकर लड़ने लगी कि अब उसको अगले साल पोता कैसे मिलेगा। वो उसे IUCD तुरंत निकालने को कहती है। स्टाफ नर्स के मना करने पर सास कहती है कि वो गांव की दाई से उसे निकलवा देगी। ये कहकर वे आशा के साथ बच्ची व लक्ष्मी को लेकर वापस घर चली जाती है। आइए चर्चा करते हैं, आपको क्या लगता है सरिता, नीलम और लक्ष्मी इन तीनों महिलाओं के साथ स्वास्थ्य केंद्र पर जो व्यवहार हुआ, क्या उसका नकारात्मक असर महिला और उसके होने वाले बच्चे के स्वास्थ्य पर पड़ा? आपको क्या लगता है, आप क्या अलग कर सकती थीं जिससे सरिता, नीलम और लक्ष्मी को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल पाती? आप अपने पास रखे पेपर पर कम से कम 5 ऐसे कार्य लिखें जो आप अलग करती। आपके पास 2 मिनट का समय है।
आपने देखा कि किस तरह नीलम, सरिता और लक्ष्मी के साथ स्वास्थ्य इकाई पर जो व्यवहार हुआ था, उसकी वजह से जो स्वास्थ्य सुविधाएं उनको मिलनी चाहिए थीं, वो मिल नहीं पाईं और जिसका नकारात्मक असर माँ और बच्चे दोनों के स्वास्थ्य पर पड़ना। हमें उम्मीद है कि यहाँ से जाने के बाद अपने स्वास्थ्य इकाई पर आप किन व्यवहारों को अपनाएंगी उसको लिख लिया होगा। आइए एक और स्वास्थ्य इकाई पर चलते हैं, जहां प्रसव के लिए नीतू अभी अभी आई हैं। सिस्टर, यहाँ रोजाना कितनी औरतें होती हैं जिनको अपने नवजात बच्चों को दूध पिलाना होता है? सर अभी तो 3 महिलाएं हैं, लेकिन डेली 4 से 5 रहती हैं। तो फिर इस वार्ड में ब्रेस्ट फीडिंग कॉर्नर क्यों नहीं बना अभी तक? चलिए तुरंत एक ब्रेस्ट फीडिंग कॉर्नर बनाते हैं, उसमें एक आरामदायक कुर्सी भी लगाते हैं ताकि हर माँ अपने बच्चे को आराम से दूध पिला सके। अगर हमें एक महिला को 48 घंटे यहाँ रोकना है तो उसको सुरक्षित और सहज महसूस कराना बहुत ज़रूरी है। उनकी सुविधा का ध्यान रखना हमारी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। और हाँ, अगर लाइट चली जाए तो जनरेटर चला करके ही उनका प्रसव कराइएगा, ठीक है? जी सर। आराम से, हिम्मत रखो, धीरे 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 धीरे। बस बस, बैठ जाओ। हाँ, बस बस। आप यहाँ बैठिए, मैं अंदर से अभी किसी को बुला कर लाती हूँ। जी जरूर। बस बस, हिम्मत रखो। क्या नाम है तुम्हारा? जी नीतू। नीतू, कौन सा महीना चल रहा है? जी नवा शुरू हुआ है। अपना एमसीपी कार्ड लाई हो? अरे जल्दी जल्दी में हम तो एमसीपी कार्ड लाना ही भूल गए। चलिए कोई बात नहीं, आप किसी से मंगवा लीजिए। दरअसल एमसीपी कार्ड में पूरी गर्भावस्था की जानकारी लिखी होती है। इससे हमको नीतू का सुरक्षित प्रसव कराने में मदद मिलेगी। जी ठीक है, मेरा बेटा अभी घर पर ही होगा। मैं उसको एमसीपी कार्ड लेकर अस्पताल आने को कहती हूँ। जी बिल्कुल। आओ नीतू, तब तक तुम्हारी कुछ जरूरी जांचें कर लेते हैं। आप इनके परिवार वालों को नीतू का हालचाल बताती रहना। जी सिस्टर। आया, जल्दी से लेबर रूम तैयार करो ताकि डिलीवरी कराने में कोई देर ना हो। अभी कर देती हूँ। हाँ। मम्मा। आप परेशान मत होइए, सब ठीक हो जाएगा। सब कुछ ठीक है। सुनो, नीतू को लेबर रूम में लेकर चलते हैं। अब ये प्रसव के लिए तैयार है। तुम इसे लेबर टेबल पे लिटाओ, मैं सारी तैयारी करके आती हूँ। ठीक है दीदी। नीतू परेशान मत हो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। सब अच्छा होगा। आराम से चलो। ना देखिए, आप लोग बिल्कुल भी परेशान मत होइए, सब कुछ ठीक होगा। आप दोनों में से कोई भी एक अंदर आ सकता है। आप भी आ सकते हैं अगर आपकी पत्नी चाहे तो। अंदर एक और महिला है, पर वो पर्दे में रहेगी। आपके होने से उन्हें कोई असुविधा नहीं होगी। ठीक है, आप आ सकते हैं। जा बेटा, तू अंदर जा। तेरे रहने से बहू को
हिम्मत मिलेगी। जा। ठीक है माँ, परेशान ना हो। उधर जाओ, हौसला रखो, सब ठीक होगा। तुम बिल्कुल सही कर रही हो नीतू। बस अब एक लंबी सांस लो और नीचे की तरफ पूरा जोर लगाओ। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया। अब एक लंबी सांस लो। ठीक है, ठीक है। हाँ हाँ, बिल्कुल सही नीतू। बस थोड़ी देर और। लंबी सांस लो नीतू, थोड़ा और जोर लगाओ। नीचे की तरफ जोर लगाओ। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही। लड़की हुई है ठीक 9 बजे। अरे भैया देखो कितनी प्यारी बिटिया हुई है। बधाई हो तुम दोनों को। देखना आगे चलकर ये तुम दोनों का कितना ख्याल रखेगी। ठीक कह रही हैं दीदी, बेटियां ध्यान तो बहुत रखती हैं। अम्मा, अम्मा बधाई हो, बिटिया हुई है अम्मा। फिर बिटिया? अरे अम्मा, बेटा होना या बेटी होना हमारे हाथ में थोड़े ही ना है। देखना अब हमारी दोनों बेटियां हमारा कितना नाम करेंगी। अब अम्मा मैं खुश हूँ, तुम भी खुश हो जाओ ना। चलो अच्छा ठीक है बेटा, तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। जरा जल्दी से पोती का मुंह तो दिखा दो। हाँ हाँ अम्मा, अभी नीतू और बिटिया दोनों अंदर हैं। नीतू अभी बिटिया को दूध पिला रही है। नर्स दीदी ने बताया है फिर बिटिया को टीका भी लगेगा। इसके बाद हम और तुम दोनों चल के बिटिया और नीतू दोनों को मिलेंगे। ठीक है बेटा, लेकिन तब तक सबका मुंह तो मीठा करवाओ। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं सबका मुंह मीठा करवाऊंगा। पहले नीतू और बिटिया को लेबर रूम से बाहर तो आने दो। मोहन अंदर आ जाओ। आओ मोहन। सबसे पहले तुम दोनों को इस प्यारी सी गुड़िया होने की बहुत बहुत बधाई। माँ और बच्ची दोनों ठीक हैं। बिटिया का वजन 2 किलो 700 ग्राम है और वो बिल्कुल स्वस्थ है। नीतू को मैंने दूध पिलाने की प्रक्रिया समझा दी है। अब तुम्हें इन दोनों का बहुत ख्याल रखना होगा और ये सुनिश्चित करना होगा कि माँ और बच्चे दोनों ही 48 घंटे तक अस्पताल में जरूर रहें, ताकि आवश्यकता होने पर हम इनकी देखरेख कर सकें। शुरुआत के कुछ दिन माँ और बच्चे दोनों के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है दीदी, हम 2 दिन बाद आपसे पूछ कर ही घर जाएंगे, ताकि नीतू और बच्ची दोनों ही आपकी देखरेख में रहें। हम शायद नीतू को पहले ही अस्पताल ला सकते थे, पर घर के हालात ही कुछ ऐसे थे कि हम कुछ समझ ही नहीं पाए। पर फिर भी आप सभी ने मिलकर नीतू और हमारी बच्ची को एकदम सही सलामत रखा। आप लोग हमारी स्थिति को समझते हैं, इसीलिए कोई भी तकलीफ हो हम सीधा यहीं आते हैं। मोहन, मैं तुम्हारी परिस्थिति समझती हूँ। नीतू और उसकी बच्ची स्वस्थ है, यही तो हम चाहते हैं। अब मैं नीतू को वार्ड में भेज रही हूँ। जी दीदी। सब अच्छे से हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बेटा। अरे वाह, बहुत प्यारी बेटी हुई है। अरे भैया, बेटियां अपने पिता से बहुत प्यार करती हैं। तुम बहुत भाग्यशाली हो। मेरी भी एक बेटी है। पता है, घर आने में जरा सी भी देर हो जाती है ना तो मुझे तुरंत फोन मिला देती है। अरे भैया, नीतू यहाँ बच्ची को दूध कैसे पिलाएगी? यहाँ तो कितने ही लोग हैं। चिंता करने की कोई बात नहीं है भैया। ये देखो, वहाँ पर पर्दा लगा के छोटा सा कमरा बनाया हुआ है। वो इसीलिए है ताकि कोई भी माँ अपने बच्चे को ले जाकर आराम से दूध पिला सकती है। अरे वाह,
फिर तो चिंता की कोई बात नहीं है। अरे भैया, चिंता करने की कोई बात नहीं है। कोई जरूरत हो तो मुझे या एएनएम दीदी को आवाज लगा दीजिएगा। जरूर। ठीक है। बिटिया को समय पे दूध पिलाती रहना, ठीक है? क्या हाल है नीतू? ठीक है दीदी। बच्ची को अच्छे से दूध पिला रही हो ना? जी दीदी, कल शाम को नर्स दीदी आई थी। उन्होंने बताया था कि बच्चे को रात में दूध पिलाती रहना, इसीलिए मैंने रात भर हर 2 घंटे पर उठकर उसको दूध पिलाया। शाबाश नीतू, ये मुश्किल काम है पर तुम्हारे बच्चे के लिए फायदेमंद है। तुम्हारा दूध ही उसे स्वस्थ और मजबूत बनाएगा। जी दीदी। दीदी, आपसे एक बात करनी थी। हाँ बोलो। दीदी, अब मैं और बच्चा नहीं चाहती। ये तो बहुत अच्छी बात है। पर दीदी, माँ जी ना मानेंगी क्योंकि दोनों बेटियाँ जो हैं। मैं बात करती हूँ उनसे और मोहन से। वैसे अभी है कहाँ? दीदी, फोन आ गया था तो बाहर गए थे, अभी आ रहे होंगे। अच्छा, आइए अम्मा जी। अच्छा हुआ मोहन तुम भी आ गए। एक जरूरी बात करनी है तुम दोनों से। जी दीदी। नीतू अब और बच्चे नहीं चाहती है। तुम दोनों कोई परिवार नियोजन साधन अपना लो। अभी तो इनकी 2 बिटिया ही हैं, एक बेटा तो हो जाने दो। अम्मा जी, आजकल बेटा और बेटी में कोई अंतर नहीं होता है। नीतू अब और बच्चे नहीं चाहती है। हम सबको उसके निर्णय का सम्मान करना चाहिए और बेटियों को अच्छे से पढ़ाएंगे लिखाएंगे तो वो हर काम कर सकेंगी जो एक बेटा कर सकता है। अब मुझे देखिए, मैं अपने माता पिता का पूरा ख्याल रखती हूँ। जितना खुलकर वो मुझसे बात करते हैं उतना तो वो अपने बेटे से भी नहीं करते। और सबसे बड़ी बात, अगले 3 साल तक नीतू को दोबारा माँ बिल्कुल नहीं बनना है। जल्दी गर्भधारण से माँ और बच्चे दोनों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। जी दीदी, आप ठीक कह रही हैं। मैं नीतू के निर्णय से सहमत हूँ। हम परिवार नियोजन साधन जरूर अपनाना चाहेंगे। अभी तुमको सभी उपलब्ध परिवार नियोजन साधनों के बारे में समझा देती हूँ। जी दीदी। तुम दोनों अपनी पसंद का साधन चुन लेना, ठीक है? ठीक है दीदी। चलो, अपना ध्यान रखना। जी सुनिए, जरा वहाँ कोने में बैठा दीजिए। बिटिया को दूध पिलाने का समय हो गया है। हाँ हाँ, आओ आओ। अरे ध्यान से ले जाना। चंदा है तू, मेरा सूरज है तू, मेरी ही आँखों का तारा है तू, मेरा सूरज है तू। उम्मीद करते हैं कि इस स्वास्थ्य इकाई पर जाकर आप सबको अच्छा लगा होगा। आपने देखा कैसे स्वास्थ्य सेवा प्रदाता के सही व्यवहार और लिंग आधारित भेदभाव से मुक्त माहौल मिलने पर नीतू और उसके घर वाले बिना किसी दबाव के सही निर्णय ले पा रहे थे और वे स्टाफ नर्स, एएनएम, आया या वार्ड बॉय या कोई भी हो, सबकी बात सुन रहे थे और मान रहे थे, जिस वजह से नीतू और उसके बच्चे को पूरे सम्मान और गरिमा के साथ सभी स्वास्थ्य सुविधाएं मिली। सबसे बड़ी बात, नीतू सभी सेवा प्रदाता के बीच स्वयं को सहज और सुरक्षित महसूस कर रही थी। आखिर ये कैसे हुआ? आइए जानते हैं। नीतू के प्रसव के दौरान एएनएम, स्टाफ नर्स, आया आदि अन्य का व्यवहार औरों से कैसे अलग था। समानुभूति। स्टाफ नर्स का नीतू के एमसीपी कार्ड न लाने पर उससे कहना, कोई बात नहीं, किसी से मंगवा लो। यानी स्टाफ नर्स और एएनएम का
ये समझना कि कोई भी जल्दी जल्दी में कुछ भूल सकता है और ऐसे में हमें घर के सदस्यों या प्रसव के लिए आई महिला पर चिल्लाने या कोई गलत बात बोलने से कुछ फायदा नहीं होगा, बल्कि स्टाफ नर्स के MCP कार्ड के फायदे बताने पर सास खुद कहती कि वो कार्ड अभी तुरंत मंगा देगी। गैर आलोचनात्मक व्यवहार। नीतू के अंतिम समय पर प्रसव के लिए आने के बावजूद स्टाफ नर्स, ANM या आया किसी का भी नीतू या उसके परिवार के लोगों को गैर जिम्मेदार या लापरवाह न समझना और न ही कोई गलत टिप्पणी करना, बल्कि ये कहना, कोई बात नहीं, अब तुम अस्पताल आ गई हो, अब सब ठीक हो जाएगा, जिसकी वजह से नीतू और उसका परिवार बिना किसी शर्म और हिचक के स्वास्थ्य सेवा प्रदाता पर विश्वास कर उनके निर्देशों का पालन कर सकें। साथ ही नीतू की बेटी पैदा होने पर जब मोहन थोड़ा उदास हो जाता है तो वहाँ नर्स का तुरंत उसे ये समझाना कि बेटियां माँ बाप का ज्यादा ख्याल रखती हैं, जिसकी वजह से मोहन को सांत्वना मिलती है और आगे चलकर वे अपनी माँ को भी समझाता है। स्वास्थ्य सेवा प्रदाता अगर सामाजिक रूढ़ियों से प्रभावित हुए बिना व्यवहार करते हैं तो इसका माँ और बच्चे दोनों के स्वास्थ्य पर सकारात्मक असर पड़ता है। सम्मानजनक व्यवहार। MOIC का वार्ड में धात्री महिलाओं को अपने बच्चों को दूध पिलाने में हो रही असुविधा और असहजता को महसूस करना और तुरंत वहाँ एक ब्रेस्ट फीडिंग एरिया बनवाना ताकि महिलाएं सहज और सुरक्षित महसूस कर सकें और अपने बच्चे को आराम से दूध पिला सकें। साथ ही स्टाफ नर्स, ANM और आया का नीतू एवं अन्य महिलाओं के लेबर रूम में होने पर उसकी निजता का पूरा ध्यान रखना, साथ ही उसके पति और सास को समय समय पर जरूरी जानकारी देते रहना। संवेदनशील दैहिक भाषा। स्टाफ नर्स और आया का नीतू के प्रसव के दौरान उसका हाथ पकड़ना, उसके सिर पर हाथ फेरना, मुस्कुराकर बात करना, उसकी बात ध्यान से सुनना और प्रसव के दौरान नकारात्मक टिप्पणी करने की बजाय नीतू को प्रेरित करना और उसे सही निर्देश देकर प्रसव में उसकी सहायता करना आदि। साथ ही स्टाफ नर्स और आया का नीतू को भरोसा दिलाते रहना कि अब वो अस्पताल में है तो उसको कोई परेशानी नहीं होगी और उसे घबराने की कोई जरूरत नहीं है, जिसके कारण नीतू प्रसव पीड़ा में होते हुए भी मुस्कुराई क्योंकि वे सहज महसूस कर रही थी। सामाजिक व पारिवारिक दबाव की स्थिति में महिला के साथ खड़े होना और परिवार को परामर्श देना। नीतू के स्टाफ नर्स से ये कहने पर कि 2 बेटियां हैं, माँ जी परिवार नियोजन अपनाने के लिए सहमति नहीं देंगी। ऐसे में स्टाफ नर्स का तुरंत आगे आकर उसको सहयोग देना और कहना कि मैं तुम्हारी सास और पति से बात करती हूँ। ये सुनकर नीतू को भी हिम्मत मिली और उसने खुशी से अपनी सहमति दी। यानी आपने देखा कि इस स्वास्थ्य इकाई पर मेडिकल ऑफिसर इंचार्ज, आया, ANM और स्टाफ नर्स सभी अपने आसपास हो रहे लिंग आधारित भेदभाव को संबोधित करने की कोशिश कर रहे थे। यानी स्वास्थ्य इकाई पर आई हर एक महिला, चाहे वो किसी भी सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि से आई थी, उससे परे होकर उसकी स्वास्थ्य आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर निर्णय ले रहे थे। सबसे बड़ी बात, स्वास्थ्य इकाई पर महिला की बात और निर्णय को सबसे ज्यादा महत्व दिया जा रहा था। जब तक ANM, स्टाफ नर्स और आया खुद जेंडर रूढ़ियों और मान्यताओं से प्रभावित हुए बिना व्यवहार नहीं करेंगे, तब तक वे स्वास्थ्य इकाई पर महिलाओं के लिए सम्मानजनक स्वास्थ्य सेवा लेने हेतु अनुकूल माहौल नहीं बना पाएंगे। इस क्रम में हमारी आपसे उम्मीद है कि सबसे पहले वो चार्ट पेपर जिस पर आपने ये लिखा है कि आप किन व्यवहारों का पालन करेंगी, उसको अपने स्वास्थ्य इकाई पर सही जगह, यानी आप जहां से आसानी से उसको देख पाएं, वहां पर उसको अवश्य लगा दीजिएगा। आप कोशिश करें आप उन व्यवहारों का पालन हर रोज करें। ऐसा करके आप अपने स्वास्थ्य इकाई को लिंग आधारित भेदभाव से मुक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी।
आप सभी को इस सत्र में सक्रिय भागीदारी करने हेतु बहुत बहुत धन्यवाद।